जन्म से मूढ़ व्यक्ति चाहे तो ज्ञान अर्जित कर सकता है, किंतु वीरता किसी पाठशाला में शायद ही सीखी जा सके। कहते भी हैं, होनहार वीरवान के हो चिकने पात। मतलब वीरों को तो अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए बस मौके की तलाश होती है। हरि सिंह नलवा भी एक ऐसे ही शूरवीर का नाम है जिसके भय से अफगानी दुश्मन पूरी तरह आतंकित थे। वह महाराजा रंजीत सिंह की सेना के मुख्य स्तंभ माने जाते थे। महज 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी वीरता का ऐसा प्रमाण दिया कि उन्हें बाघ मार तक कहकर बुलाया गया। हरि सिंह नलवा का जन्म सन 1791 में पंजाब के गुजरांवाला में पिता सरदार गुरदयाल सिंह उप्पल तथा माता तरम कौर के घर हुआ। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसी कारण उन्हें घर से खूब दुलार मिलता था। लेकिन दुर्भाग्यवश महज 7 साल की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। 1798 में पिता की मृत्यु के बाद हरि सिंह को उनकी माता ने ही पाला। आगे वह 10 साल की आयु में अमृतपान करके एक सच्चे सिख बन गए। सन 1805 ईस्वी में बसंतोत्सव के उपलक्ष्य में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा प्रतिभा की खोज नामक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इत्तेफाक से इस दौरान हरि सिंह अपनी एक विवादित जमीन का विवाद सुलझाने महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचे थे। विवाद खत्म होने के बाद हरि सिंह ने प्रतियोगिता में तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि में अपनी प्रतिभा का सर्वोच्च प्रदर्शन दिखाया। हरि सिंह से प्रसन्न होकर महाराजा ने उन्हें अपने खास सहायक का पद सौंप दिया, परंतु हरि सिंह ने दरबार में नहीं अपितु युद्ध में अपना कौशल दिखाना था, इसलिए 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें सेना की एक टुकड़ी का सेना नायक घोषित कर दिया गया। यकीन करना बेहद मुश्किल था कि महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी जिसमें 800 सैनिक है की कमान एक 14 वर्षीय बालक के हाथों में सौंप दी है। लेकिन हरि सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला और दुश्मनों के साथ लोहा भी लिया। धीरे धीरे उनकी महाराजा के साथ नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। वह अक्सर महाराजा के साथ शिकार के लिए जाया करते थे। एक बार शिकार के दौरान एक खूंखार बाघ ने महाराजा की सेना पर हमला कर दिया। बाघ का यह हमला हरि सिंह के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से उनका घोड़ा भी मारा गया। एक खूंखार बाघ उन्हें दबोचने के लिए सामने मुंह खोले खड़ा था। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़े वीर का साहस एक क्षण के लिए डोल जाना स्वाभाविक होता है, परंतु हरि सिंह बाघ के सामने खाली हाथ ऐसे खड़े थे मानो जैसे उन्हें पता ही ना हो कि डर किस बला का नाम है। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ अपने दोनों हाथों से बाघ का जबड़ा पकड़ लिया और देखते ही देखते अपने हाथों से उसका मुंह चीर डाला। 14 वर्ष के बालक द्वारा इस तरह का साहसिक कार्य सबके लिए हैरान कर देने वाली बात थी। कहते हैं कि इस घटना के बाद वह हरि सिंह नलवा के नाम से विख्यात हुए। युद्ध के मैदान में हरि सिंह के दोनों हाथों में केवल तलवारें ही नहीं अपितु दुश्मनों का काल झूलता था। उनके एक बार से दुश्मन का सिर धड़ से अलग हो जाता था। हरि सिंह नलवा ने 1813 में अटक, 1814 में कश्मीर, 1816 में महमूद कोट, 1818 में मुल्तान, 1822 में मनकेरा, 1823 में नौशेरा आदि समेत 20 से अधिक युद्धों में दुश्मनों के पसीने छुड़ाते हुए ऐतिहासिक जीत प्राप्त की। इसी कड़ी में 1836 में उन्होंने जमरौद पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। इसी बीच मार्च 1838 में महाराजा के पोते नौनिहाल सिंह की शादी का आयोजन रखा गया। इस समारोह में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को खास तौर पर न्योता भेजा गया। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने हेतु सारे पंजाब से सिपाहियों को वापस बुला लिया गया। इसका फायदा उठाकर दुश्मन ने जमरौद पर हमला करने की योजना बना रखी थी। उनको लगा था कि हरि सिंह नलवा शादी समारोह में भाग लेने के लिए अमृतसर चले गए थे, परंतु ऐसा नहीं था। हरि सिंह को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि उनके जाते ही जमरौद पर हमला हो सकता है। इसी कारण वह पेशावर में ही रुक गए थे। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। विरोधियों ने जमरौद पर चढ़ाई कर दी। इधर अफगानियों से रक्षा के लिए हरि सिंह द्वारा बनाए गए किले में हरि सिंह के प्रतिनिधि महान सिंह अपने 600 सिख सैनिकों के साथ राशन पानी के अभाव से जूझ रहे थे। हरि सिंह को खबर मिलते ही वह पेशावर से जमरौद पहुंच गए, जहां उनके सैनिक अफगानियों द्वारा हर तरफ से घिरे हुए थे। हरि सिंह के अचानक से युद्ध के मैदान में आ जाने से अफगानी पूरी तरह से बौखला गए।
अफगानियों ने हरि सिंह पर हमला बोल दिया। वह जल्द से जल्द हरि सिंह को मार देना चाहते थे। उन्हें पता था कि जब तक हरि सिंह खड़े हैं उनके मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। दोनों सेनाओं के बीच घमासान मच गया। हरि सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने दुश्मनों का गोला बारूद छीन लिया। हालांकि इस कोशिश में वह बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऐसी स्थिति में उनका एक कदम भी आगे बढ़ाना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार दुश्मनों को मारते रहे। इसी बीच एक सिपाही ने पीछे से आकर उन पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि हरि सिंह नहीं बच सके और वीर गति को प्राप्त हो गए। दुश्मनों के मन में हरि सिंह नलवा का खौफ इस तरह से पसरा हुआ था कि वह हरि सिंह की मृत्यु के बाद भी उन्हें जीवित समझकर अपने स्थान से आगे नहीं बढ़े। इतने समय में लाहौर की सिख सेना यहाँ पहुँच चुकी थी और अफगानियों को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। इस तरह से हरि सिंह नलवा ने मृत्यु को प्राप्त कर लेने के बाद भी न केवल जमरौद तथा पेशावर को बचाया, अपितु अफगानियों को उत्तर भारत की सीमाओं से भी खदेड़ दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद जय भारत।